राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज हम सुनेंगे फागुन मास महात्म्य की कथा के 17वें अध्याय की कथा। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। पार्वती माता की जय हो। आज की कथा में श्री राम जी वशिष्ठ जी से पूछते हैं कि हे भगवान, आप जिन जिन तीर्थों का सेवन कर चुके हैं, जिन जिन तीर्थों के दर्शन कर चुके हैं, उनमें सबसे उत्तम तीर्थ कौन सा है? यह बात आप मुझे बताइए। देवी सीता का अपहरण होने पर मैंने बहुत से राक्षसों का वध किया, और उस पाप की शुद्धि के लिए आप मुझे किसी ऐसे तीर्थ का परिचय दें जो उत्तम से भी उत्तम हो। तब वशिष्ठ जी कहते हैं, गंगा, नर्मदा, तापी, यमुना, सरस्वती, गंडकी, गोमती और पूर्णा, ये सभी नदियां परम पावनी हैं। इनमें सबसे नर्मदा और त्रिपतगामिनी गंगा श्रेष्ठ है। हे रघुनंदन, श्री गंगा जी के दर्शन मात्र से ही सब पापों का नाश हो जाता है। कलयुग में नर्मदा का दर्शन करने से, 100 जन्मों के समीप जाने से, 300 जन्मों के उस जन्म में स्नान करने से 1000 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। नर्मदा नर्मदा नदी के तट पर जाकर साग, मूल और फल से भी एक ब्राह्मण को भोजन कराने से कोटि ब्राह्मणों को भोजन करा देने जितना फल प्राप्त होता है। जो सुयोजन से दूर से भी गंगा गंगा का उच्चारण करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु के लोक में जाता है। हे रघुनंदन, जो अमावस्या तिथि के दिन गंगा जी के तट पर जाकर स्नान कर पितरों का तर्पण करता है और पिंड दान करता है, वह अक्षय फल का भागी होता है। तापी नदी का स्मरण करने पर महापापियों के द्वारा किया गया भी 7 गोत्रों का उद्धार हो जाता है। यमुना के जल में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और महापातकों से युक्त होने पर भी परम गति को प्राप्त होता है। कार्तिक की पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र का योग होने पर जो मनुष्य सरस्वती नदी में स्नान करता है, वह गरुड़ की पीठ पर बैठकर उत्तम देवताओं के मुख से अपनी सुनता हुआ वैकुंठ धाम को जाता है। जो कार्तिक मास में प्राची सरस्वती के जल में स्नान करके भगवान प्राची माधव की स्तुति करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो गंडकी अर्थात नारायणी नदी के पुण्य तीर्थ में स्नान करता है और शालिग्राम शिला की पूजा करता है, उसका तो फिर जन्म ही नहीं होता। जो द्वारिकावासी श्री कृष्ण के समीप गोमती के जल की लहरों में स्नान करता है, वह चतुर्भुज रूप धारण करके वैकुंठ धाम में आनंद का अनुभव करता है। चंबल नदी को नमस्कार करके जो उसके जल को स्पर्श करता है, वह पहले की और पीछे की 101 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। दोनों का संगम देखकर अथवा समुद्र की ध्वनि सुनकर ब्रह्म हत्या से युक्त मनुष्य भी पवित्र हो जाते हैं और परम गति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य माघ मास में प्रयाग में गोता लगाते हैं, वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य प्रभात क्षेत्र में दिन रात तक ब्रह्मचार्य पालन पूर्वक निवास करते हैं, वे यमलोक या कुंभी पाक आदि का दर्शन नहीं करते। जो मनुष्य नैमिषारण्य में निवास करते हैं, वह देवत्व को प्राप्त होते हैं। हे राम, जो मनुष्य कुरुक्षेत्र में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर स्नान करके स्वर्ण का दान करते हैं, उनका इस लोक में पुनर्जन्म नहीं होता। जो मनुष्य इस पृथ्वी पर कपिला को स्पर्श करके दान देता है, वह कामधेनु गाय के निवास भूत ऋषि लोक को जाता है। जो वैशाख के महीने में उज्जैनपुरी में शिव नदी के जल में स्नान करता है, वह अपने हजारों पूर्वजों को ररव नरक से भी छुटकारा दिला सकता है। जो मनुष्य 3 दिनों तक सिंधु नदी में अथवा समुद्र के जल में स्नान करता है, वह सब पापों से शुद्ध हो जाता है और कैलाश में आनंद भोगता है। कोटि तीर्थ में स्नान करने पर कोटेश्वर शिव का दर्शन करने वाला मनुष्य कहीं भी ब्रह्म आदि पापों में लिप्त नहीं होता। महान अपवित्र स्थान में जाने वाली अज्ञानी जीव भी यदि भगवान के चरणों से प्रकट हुई गंगा का जल पी लें, तो उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य सूर्योदय काल में वेदवती नदी में स्नान करते हैं, वे सभी रोगों से मुक्त हो जाते हैं और उत्तम सुख के भागी होते हैं। हे रघुनंदन, प्राय सभी तीर्थ स्थान स्नान, जलपान और गोता लगाने से अनायास मनुष्य के सब पापों का नाश कर देते हैं। सब तीर्थों में उत्तम तीर्थ धर्मारण्य बताया जाता है, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं ने पूर्व काल में सबसे पहले इसी तीर्थ को स्थापित किया था। सभी वनों या तीर्थों में धरावर से बढ़कर भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला कोई दूसरा तीर्थ नहीं है। स्वर्ग के देवता भी धर्म निवासी मनुष्यों की सराहना करते हैं। हे रघुनंदन, द्वारिका, काशी, त्रिशूलधारी शिव और भैरव, ये सभी जैसे मुक्तिदायक हैं, उसी तरह धर्मारक्ष मोक्ष, धर्मारण्य
मोक्ष देने वाला उत्तम तीर्थ है। यह सुनकर तो श्री राम जी बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने देवी सीता और अपने भाइयों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान किया। उनके पीछे कपीश्वर हनुमान जी, माता कौशल्या, सुमित्रा और माता केकई, लक्ष्मण जी, भरत और सेना सहित शत्रुघ्न, अयोध्या के अन्य निवासी और प्रजावर्ग के लोग भी गए। तीर्थ यात्रा की विधि का पालन करने के लिए घर से चले हुए श्री राम जी ने अपने कुल के आचार्य महर्षि वशिष्ठ जी से कहा, हे मुनि, यह तो बड़े ही आश्चर्य की बात है। आदि में यह धर्मारण्य क्षेत्र हुआ या द्वारिका हुई? धर्मारण्य के क्षेत्र की उत्पत्ति किस काल से हुई, यह आप मुझे बताइए। तब वशिष्ठ जी कहते हैं, हे महाराज, मैं नहीं जानता यह क्षेत्र कितने दिनों से प्रकट है। दिग्जी, विलोमस जी या जाममान जी इसका कारण जानते होंगे। शरीर में जो जन्म जन्मांतर का किया हुआ पाप संचित है, उन सभी पापों का उत्तम प्रायश्चित यह धर्मारण्य क्षेत्र माना जाता है। वशिष्ठ जी का वचन सुनकर श्री राम जी ने वहां जाने का विचार करके यात्रा विधि का पालन किया और फिर वशिष्ठ जी को आगे करके कहा, महामांडलिक राजाओं के साथ पूर्व तरह से विधि पूर्वक करके उत्तर दिशा की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। आगे जाकर मैं पश्चिम दिशा की ओर मुड़ गए और गांव से, देश देश से और वन से वन को लांघते हुए आगे बढ़ते चले गए। सेना, सामान, हजारों हाथी, हजारों घोड़े, करोड़ों रथ आदि वाहन और सभी के साथ श्री राम जी यात्रा कर रहे थे। हाथी पर बैठकर नाना प्रकार से मैत्री भाव प्रदर्शित करने वाले विभिन्न देशों को देखते हुए जा रहे थे। 10वें दिन श्री राम जी परम उत्तम धर्मारण्य क्षेत्र के पास पहुंच गए। धर्मारण्य के समीप ही मांडलिकपुर को देखकर श्री राम जी ने अपने सेना के साथ रात में वहीं पर निवास किया। उन्होंने सुना कि धर्मारण्य क्षेत्र इस समय निर्जन और उजाड़ होकर बड़ा ही भयानक प्रतीत होता है। वहां बाघ और सिंह भरे हुए यक्ष और राक्षस निवास करते हैं। अब तो धर्मारण्य केवल जंगल सा रह गया है। जनता के मुख से ये सारी बातें सुनकर श्री राम जी ने कहा, तुम लोग चिंता ना करो। उन्होंने वहां के व्यवसाय कुशल, सूरवीर, महाबली और पराक्रमी वेश्या को बुलाकर कहा कि तुम लोग मेरी यह सोने की पालकी शीघ्र ही ले चलो, जिससे कि मैं अभी धर्मारण्य क्षेत्र में पहुंच जाऊं। वहां स्नान और जलपान करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तब श्री राम जी से प्रेरित हो उन सभी वेश्या ने तथास्तु कहकर पालकी उठा ली और धर्मारण्य क्षेत्र में पहुंच गए। सेना सहित श्री राम जी ने जब उस क्षेत्र में प्रवेश किया तब वाहन की गति मंद हो गई, बाजों की आवाज आने भी कम हो गई, हाथी भी मंद गति से चलने लगे और घोड़ों की भी यही दशा हुई। यह सब देखकर श्री राम जी को बड़ा ही विस्मय हुआ और उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा, हे मुनीश्वर, यह क्या बात है? सब वाहनों की गति मंद क्यों हो गई? यह तो बड़ी ही विचित्र बात है। तब तीनों लोगों की बात जानने वाले गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम, धर्मारण्य क्षेत्र आ गया है। इस पुरातन तीर्थ में पैदल यात्रा करनी चाहिए। ऐसा करने से पीछे सेना को सुख मिलेगा। तब श्री राम जी सेना के साथ पैदल चलने लगे और चलते चलते वे मधुवासन नाम के परम पावन ग्राम में पहुंचे। वह गुरु वशिष्ठ जी की बताई हुई पद्धति से भांति भांति के उपहारों द्वारा प्रतिष्ठा विधि के द्वारा उन्होंने मातृका का पूजन किया। उसके बाद श्री राम जी ने सोना नदी के दक्षिण तट पर ही हरि क्षेत्र का निरीक्षण किया और यज्ञ के योग्य बहुत से स्थल देखे। उस समय रघुनाथ जी ने धर्म स्थान का निरीक्षण करके अपने आप को कृतार्थ माना और सोना नदी के उत्तम तट पर सेना को उतारकर स्वयं उस क्षेत्र में भ्रमण करने लगे। वहीं पर रुके हुए श्री राम जी अपनी पत्नी देवी सीता के साथ रात्रि में उस नदी के तट पर ही सोए। जब आधी रात हुई तब सबके सो जाने पर श्री राम जी जागते रहे। उस समय उन्हें किसी स्त्री के रोने का शब्द सुनाई दिया। वह करुणाजनक बातें कहकर उस रात में कुरकुर की भांति विलाप कर रही थी। श्री राम ने उसी क्षण गुप्तचर भेजकर उस स्त्री का निरीक्षण कराया। करुणाजल स्वर से कंदन करती हुई उस नारी को देखकर श्री राम जी के दूतों ने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? तुम देवी हो या दानवी हो? तुम्हें किसने भय पहुंचाया है? किसने तुम्हारा धन लूट लिया है जिससे तुम व्याकुल होकर बार बार कठोर शब्दों का उच्चारण करती हुई रो रही हो? सच सच बताओ, राजा श्री राम तुम्हारा समाचार पूछ रहे हैं। तब उस स्त्री ने उत्तर दिया, हे दूतो, अपने स्वामी को ही मेरे पास भेज दो, जिससे मैं अपने मानसिक दुख को उनसे कह सकूं और मुझे शांति प्राप्त हो।
बहुत अच्छा कहकर दूत लौट गए। उन्होंने श्री राम के पास जाकर सारी बातें बता दी। दूतों ने कहा, हे भगवान, उस स्त्री ने कहा है कि श्री राम ही मेरे दुख का निवारण कर सकते हैं, अतः तुम्हारा कल्याण हो। तुम उन्हीं को मेरे पास भेज दो। इतना सुनना था कि श्री राम जी तुरंत वहां गए और दुख से संतप्त हुई उस अबला को देखकर वे स्वयं भी दुखी हो गए। उस समय उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर पूछा, हे शुभे, बताओ तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो, किसने तुम्हें दुखी करके इस निर्जन वन में छोड़ दिया है, किसने तुम्हारा धन लूट लिया है, सारी बातें मेरे सामने कहो। उनके इस प्रकार पूछे जाने पर स्त्री ने मधुर वाणी में प्रेम पूर्वक श्री राम जी की स्तुति की। हे परमात्मा, आप तो सनातन परमेश्वर और सबका दुख हरने वाले हैं। जिसके लिए आपका अवतार हुआ है वह कार्य आपने पूर्ण कर लिया। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, हरदूषण, त्रिशला, मारीच और अक्षय कुमार असंख्य भयानक राक्षसों को आपने परास्त किया है। हे लोकेश, मैं आपकी उत्तम कीर्ति का वर्णन क्या ही कर सकती हूँ। जब साक्षात ब्रह्मा जी आपके नाभि के प्रकट कमल से उत्पन्न हुए हैं, जैसे वट के बीच में महान वट वृक्ष की स्थिति मानी गई है, उसी तरह उन्होंने संपूर्ण विश्व को आपके उदर में विराजमान देखा है। हे श्री राम, संसार में राजा दशरथ और आपकी माता कौशल्या धन्य हैं। जिनकी कुक्षी से आप प्रकट हुए हैं वह कुल धन्य है। जिसमें आप प्रकट हुए हैं वह अयोध्या नगरी धन्य है, जिसे आपके जन्मभूमि होने का गौरव मिला है। वे लोग धन्य हैं जो आपकी शरण में रहते हैं। और इस प्रकार स्तुति करके उसने श्री राम जी से कहा, हे रघुनंदन, आप जैसे स्वामी के रहते हुए भी मैं जो दीर्घ काल से सुनी हो रही है, यह आपका ही दोष है। मुझे धर्मारण्य क्षेत्र की अति देवता समझिए। आज 12 वर्ष हो गए हैं मैं यहाँ दुख में डूबी हुई हूँ। हे महात्मे, आज से आप यहाँ की निर्जनता को दूर करें। इस तीर्थ में निवास करने वाले ब्राह्मण लोहासुर के भय से सब दिशाओं में भाग गए हैं। उन्हीं के साथ सब वैश्य भी दुखी होकर भिन्न भिन्न स्थानों पर चले गए हैं। यद्यपि देवताओं ने यहाँ आक्रमण करके उस महामायावी दुर्जय को मार डाला, तथापि उसकी भय से अत्यंत ही चकित रहने वाले मनुष्य अभी तक यहाँ पर लौट कर नहीं आ रहे हैं। 12 वर्ष बीत गए। यहाँ का प्रत्येक घर अनाथ की भांति सोना पड़ा है। जिस बावड़ी में स्नान और दान के लिए उदित मनुष्यों की भीड़ लगती थी, और अब उसी में सुअर कूदते हैं। जहाँ पर ब्राह्मण निरंतर सामवेद का गान करते थे, अब वहाँ सियारियों के अत्यंत भयंकर शब्द सुनाई देते हैं। जहाँ घर घर में अग्नि क्षेत्र का धूम्र दृष्टिगोचर होता था, वहाँ अत्यंत ही भयंकर दवनल धुएं के साथ दिखाई देता है। जिस सभा मंडप में मंत्र जप करने वाले ब्राह्मण बैठा करते थे, वहाँ अब रीछ सही आदि जीव बैठते हैं। और यहाँ जो ऊंची ऊंची यज्ञ की चौकोर वेदियां बनी थी, अब वे बांबे की मिट्टी से घिरी दिखाई देती हैं। हे राम, अब मेरा निवास स्थान इस दशा में पहुंच गया है। यहाँ से जो ब्राह्मण चले गए हैं, इसका मुझे बड़ा ही दुख है। हे नरेश्वर, मुझे इस संकट पूर्ण अवस्था से उबारो। यह सुनकर श्री राम जी बोले कि आपके ब्राह्मण चारों दिशाओं में चले गए थे। मैं ना तो उनकी संख्या जानता हूँ, ना ही उनके नाम जानता हूँ, ना ही उनके गोत्र से ही मेरा परिचय है। अतः उनकी जाति और गोत्र के विषय में आप मुझे यथार्थ रूप से बताइए, जिससे मैं उन सबको यहाँ लाकर अपने स्थान पर बसा सकूं। तब श्री माता ने कहा, हे राजन, ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने जिन्होंने ये स्थान स्थापित किया, वे वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण 18,000 की संख्या में रहते थे। 3 वेदों की विद्या में उनकी बड़ी ही ख्याति है। वे प्रतिष्ठित ब्राह्मण 64 गोत्रों के थे और 36,000 उनके साथ वेश्य थे, जो धर्मपरायण थे, सदाचारी थे और ब्राह्मणों की सेवा में लगे रहते थे। जहाँ संज्ञा रानी के साथ राजा वकला आदित्य नाम से विख्यात भगवान सूर्य विराजते हैं, जहाँ दोनों अश्विनी कुमार हैं, जहाँ ब्याह की पूर्ति करने वाले साक्षात कुबेर हैं। यही वह धर्मारण्य क्षेत्र है जिसकी मैं अधिष्ठात्री मातृ देवी मानी गई हूँ। मैं यहाँ की स्वामिनी हूँ। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, उस स्थान के जो आचार थे, वहाँ रहने वालों के जो कुलाचार थे, उन सब प्राचीन वृतांत को श्री माता जी ने श्री राम जी के आगे निवेदन किया। उनकी बातें सुनकर श्री राम जी को बड़ी ही प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा, आपने मुझे सत्य बातें कही हैं, अतः मैं इसी नाम से इस नगर को बसाऊंगा। यह नगर तीनों लोकों में उत्तम सत्य मंदिर के नाम से विख्यात होगा। और ऐसा कहकर श्री राम जी ने अपने 1 लाख सेवकों को बुला लाने के लिए भेज दिया, ब्राह्मणों को बुला लाने के लिए भेज दिया। सेवकों को भेजते समय श्री राम जी ने कहा, जिस देश में
नदी तट या वन ग्राम में जहाँ जहाँ पर भी धर्मारण्य निवासी ब्राह्मण गए हों, वहाँ वहाँ से अरजपाद यानी अरजपाद आदि के द्वारा उनकी पूजा करके तुम लोग शीघ्र ही उन्हें यहाँ बुला लाओ। मैं तभी भोजन करूंगा, अब ब्राह्मणों के दर्शन कर लूंगा। भगवान का आदेश सुनकर उनकी आज्ञा पालक दूषक दूत सभी दिशाओं में चले गए। उन्होंने सब ब्राह्मणों को खोज निकाला। उन्हें पाकर सब बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्हें शास्त्रों विधान से अरजपाद आदि के द्वारा उनका पूजन किया, स्तुति की और विनय युक्त बर्ताव करते हुए श्री राम जी का अनुरोध सुनकर उन सभी से धर्मारण्य में चलने के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद में वे शास्त्र पारायण ब्राह्मण सेवकों के साथ वहां जाने को उदित हो गए और बड़े ही आदर के साथ वे श्री राम जी के समीप गए। उन्हें देखकर दशरथ नंदन श्री राम जी के अंगों में हर्ष से रोमांच हो गया। उन्हें अपने आप को कृतार्थ माना। वे बड़े ही वेग से उठकर पैदल ही उनकी अगवानी के लिए गए और धरती पर घुटने टेककर आनंद के आंसू बहाते हुए दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे ब्राह्मणों, मैं ब्राह्मण के ही प्रसाद से लक्ष्मीपति हूँ, ब्राह्मण के ही प्रसाद से धरणीधर हूँ और ब्राह्मण के ही प्रसाद से जगतपति हूँ। ब्राह्मण के ही प्रसाद से मेरा नाम राम है। श्री राम के ऐसा कहने पर वे ब्राह्मण बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्हें जय जयकार करते हुए आशीर्वाद से उनका सम्मान करते हुए कहा, हे रघुनंदन, आप दीर्घा हो। श्री राम ने पुनः प्रणाम करके उन्हें पाद अरज और आसन आदि के द्वारा सत्कार किया और प्रणाम करके स्तुति की। फिर हाथ जोड़कर उनके चरणों की वंदना की। फिर विचित्र प्रकार के आसन और सोने के आभूषण उन्हें समर्पित किए, अंगूठे यज्ञोपवीत और कानों की कुंडल दिए। इतना ही नहीं, उन ब्राह्मणों के लिए उन्होंने 100 गायें भी दी थी जो बछड़े वाली थी और जिनके थन घड़े के समान थे। उनकी पीठ पर वस्त्र ढाया गया था और गले में घंटे बंधे थे। सींग सोने से और खुर चांदी से मढ़े हुए थे। दूध दोहने के लिए प्रत्येक गाय के साथ एक एक कांसे का पात्र भी था। यहाँ पर आगे क्या हुआ, यह हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा को यहीं पर विराम करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।